अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, हम इस तरह का क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं ऊपर ही। तो चलो करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो मेरे पास लिखा हुआ है इसका पार्ट 1, 12 CR इज इक्वल्स टू 12 CR+4। ठीक है, तो कह रहे हैं आपके पास ये दोनों वैल्यू आपके पास बराबर हैं और कह रहे हैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो फाइंड करो 6 CR। तो सबसे पहले तो मुझे 6 CR मालूम करने के लिए 6 CR ये फाइंड करने के लिए मुझे इस R की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस R की वैल्यू मैं इसकी मदद से निकाल लूंगा जो मेरे पास ये कंडीशन दी गई है इज इक्वल्स टू करके। ठीक है, तो और फाइंड करने को क्या बोला है 6 CR, इसको आप करो फाइंड। तो चलो वही करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे 6 CR इज इक्वल्स टू 12 CR+4। 12 CR+4। ठीक है, अब क्या मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कॉम्बिनेशन की जो होती है हमारे पास। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ये दोनों के दोनों n बराबर हैं और मिडिल में आपके पास इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है क्या, हमारे पास वो प्रॉपर्टी कहती है ये दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं। तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दो R+4। ठीक है, और इज इक्वल्स टू आता है और इज इक्वल्स टू के बाद हम इसमें से कोई सा भी 12 लिख, मतलब 12 नहीं, इस n की वैल्यू लिख देते हैं जो भी होती है। n की वैल्यू थी मेरे पास 12। समझ गए, ये मैंने आपको यहाँ पे भी करवाया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करवाया है, ये भी क्वेश्चन करवाया है, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 5, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, R+R 2 R हो गया, यहाँ पे प्लस, अच्छा यहाँ पे +4 हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो 12 - 4, इसका आंसर आ गया मेरे पास 8। अब R की वैल्यू निकालनी है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे R की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब R की वैल्यू मुझे मिल गई तो बस अब तो बहुत ईजी है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 6 CR निकालना था ना, तो अब लिख दूंगा 6 CR। आपको फॉर्मूला पता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है NCR का, आपको फॉर्मूला पता है हमारे पास क्या होता है, क्या होता है n डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या आएगा R, n माइनस का R। ठीक है भाई, तो अब क्या करूंगा मैं n की जगह पे लिखूंगा, n कहाँ पे होता है मेरे पास, ऊपर वाला n होता है, तो n की वैल्यू मेरे पास 6 है। r की वैल्यू क्या है, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, हम r की वैल्यू अभी के अभी लिख देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास आई है 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ सिर्फ। चलो ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ किसके फॉर्मेट में, n के फॉर्मेट में। r की वैल्यू अभी ऐसा समझ लो कि मुझे नहीं पता है, वैसे तो पता है, अगले स्टेप में लिखूंगा ना। अब यहाँ पे आप इस तरह से ये बनाओ और लिखो R = 4। तब R की जगह पे R की वैल्यू डाल दो 6C, और R की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे आ गया 6 डिवाइडेड बाय 4। 6 - 4, और ये बन जाएगा 2। और आपको कैलकुलेटर से निकालना आता है कि आप किस तरह से फाइंड करोगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 15। वरना स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे कर सकते हो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, आप फिर इजीली कर लोगे। ठीक है, अब करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 ये रहा। तो चलो पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसका पार्ट 2 मेरे पास लिखा हुआ था NC12 इज इक्वल्स टू NC10, देन फाइंड। तो आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो, 25CN। अब यहाँ पे ये मत परेशान हो ना कि n दे दिया, ये तो R था, तो आपको घुमा के दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो फॉर्मूले में जो हमारे पास n की जगह n यूज होता है वो n की जगह n ही लगेगा और r की जगह r ही लगेगा। n की वैल्यू है 25, r की वैल्यू है n। तो आप घबराना मत कि नहीं n तो वो हो गया तो वो बन जाएगा, तो वहाँ पे n की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो आप इस तरह से घबराना मत। ठीक है भाई, तो अब करते हैं चलो। तो सॉल्यूशन
सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा। सबसे पहले जो मुझे ऊपर कंडीशन दी गई है मैं वो कंडीशन पुट करूंगा। कंडीशन ये थी मेरे पास, ठीक है। अब इस कंडीशन के जरिए मैंने आपको थ्योरम बता चुका है वाला, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था उसको आप ऐसे इट इज ऐसे ही लिख देते हो। तो इसके बाद आपके पास n की वैल्यू आ गई 22। सही है भाई। इस तरह से आपके पास हो गया, n की वैल्यू आ गई। अब जब n की वैल्यू आ गई तो अब आप क्या करोगे, अब आपको फाइंड करने का बोला गया था ये, तो आप इसको करोगे 25 CN। तो अब n की जगह पे n की वैल्यू डाल दो जो कि थी आपके पास 22। तो 25 C 22 ये मालूम करना है। और आपको मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे फॉर्मूले लिखने की बार बार नीड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं। आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, सही है। तो n की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से n की जगह पे आप चेक करो 25 आएगा, और r की जगह पे आएगा 22। तो यहाँ से मत घबराना है कि n की वैल्यू तो 22 थी, मैंने आपको अभी भी स्टार्टिंग में ही ये बात बताई थी, ठीक है। तो चलो भाई डालते हैं, हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, n की जगह पे डाला मैंने 25 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है r, तो r की जगह पे आ जाएगा 22 फैक्टोरियल, फिर आएगा 25 माइनस 22, और फिर आ जाएगा फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 2300। ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट 4। पार्ट 4 यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब करेंगे इसका हम नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इजी है। तो आप पढ़ो यहाँ पे, ज़रा रीड करो। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। ठीक है। एक हमारे पास क्लब है मतलब उसके मेंबर्स हैं हमारे पास कितने, उसके मेंबर्स हैं हमारे पास 12 बॉयज, और कितनी गर्ल्स, उसके मेंबर्स हैं, 1 मिनट ज़रा मैं इसको एडिट कर लूँ। हो गया। चलो भाई देखो, हमारे पास एक क्लब है, क्लब, ठीक है। उसके मेंबर्स हैं कितने, 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए इसके, टोटल मेंबर्स हो गए 20। सही है। तो सबसे पहले तो हम, चलो पहले सवाल समझ लो उसके बाद लिखते हैं। इन हाउ मैनी वेज, कितनी तरह से हम बना सकते हैं अ कमेटी, एक कमेटी 5 मेंबर्स की, ठीक है। और कमेटी बना सकते हैं 4 बॉयज़ की और 3 गर्ल्स, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 मेंबर्स की कमेटी पे काम करना है। तो 5 मेंबर्स की कमेटी मुझे किससे बनानी है, सबसे पहले आपको सवाल तो सही से समझना होगा जो मैंने अभी समझाया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉयज़। हमारे पास बॉयज़ कितने थे, टोटल बॉयज़, ठीक है। टोटल बॉयज़ थे हमारे पास 12, और गर्ल्स कितनी थी हमारे पास, 8 गर्ल्स थी, ठीक है। आपको यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा, बॉयज़ 12 एंड गर्ल्स 8, ठीक है। उसके बाद टोटल मेंबर्स कितने हो गए, तो टोटल मेंबर्स हमारे पास जो भी होंगे उसमें कोई जेंडर थोड़ी होगा ना हमारे पास टोटल मेंबर्स में। तो टोटल मेंबर्स में हम क्या करेंगे, 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो 20 मेंबर्स हैं हमारे पास टोटल। अब कह रहे हैं आपको कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की, ठीक है, 5 मेंबर्स की। अब उसमें बॉयज़ भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकते हैं, जो भी आ सकते हैं आ सकते हैं, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की, और हमें बनाना है कितने तरीकों से हम 5 मेंबर्स की कमेटी बना सकते हैं, कितने तरीकों से। तो बस इसको तो हम इजिली नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे करेंगे, ठीक है। तो हम एनसीआर से करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम उसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होगा, तो बस पहले तो 1 सॉल्व करते हैं, पार्ट 1। हमारे पास क्या था, टोटल वेज कितने हैं, 20। सी, आर की जगह क्या पुट होगा, 5। अच्छा 20 क्यों डाला मैंने, अभी हमारे पास जो बात हुई पार्ट 1 में वो हमें कहा गया कि टोटल मेंबर्स, ठीक है,
टोटल मेंबर्स 20 थे, तो कमेटी बनानी है हमें 5 मेंबर्स की। तो उन 5 मेंबर्स की कमेटी में मेरे पास बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी आ सकते हैं, रेंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो भी दिल करेगा रेंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हमने जब भी मैंने दोनों की वैल्यूज डाली जो मेरे पास थी टोटल मेंबर्स की 20, तो टोटल एन मेरे पास हो गया 20 और आर हो गया मेरे पास जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा वो हो गए 5 मेंबर्स। ठीक है। तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। आप कैलकुलेटर में मैंने आपको बताया किस तरह से करते हैं, वरना आपके पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 15504 कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है। मैंने आपको बताया था आप किस तरह से शिफ्ट दबा के उसी वाला दबाओगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले की जगह पे ना आप शिफ्ट दबा के करोगे ना तो आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका पार्ट टू करेंगे। तो पार्ट टू पहले तो आपको सही से समझना होगा, देखो पार्ट टू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और पार्ट टू आपको सही से समझना पड़ेगा। पार्ट टू में बोल रहे हैं अच्छा अब कमेटी ऑफ, अब कमेटी बननी चाहिए 4 बॉयज़ की और 3 गर्ल्स की। ठीक है। समझ गए, कमेटी बननी चाहिए 4 बॉयज़ की और 3 गर्ल्स की। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, आप ज़रा नोट करो। कमेटी बननी चाहिए 4 बॉयज़ की और 3 गर्ल्स की, तो आसान तो है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है जो आप इतने कंफ्यूज हो रहे हो। तो वही कमेटी आपको बनानी है 3 बॉयज़ की और वो सॉरी 4 बॉयज़ की और 3 गर्ल्स की। तो आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास एन की वैल्यू आई थी ऊपर वो क्या था, टोटल नंबर्स होते हैं ना हमारे पास जो कि 20 आए थे। अब आपको अलग अलग दे दिया, आपको अलग अलग क्या दे दिया, आपको अलग अलग दे दिया टोटल वेस, आपको अलग अलग से गिवन दे दिया कि आप यहाँ पे अपनी हेल्प लेकर मतलब इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके पास टोटल बॉयज़ कितने थे, हमारे पास टोटल बॉयज़ थे 12। तो जाहिर सी बात है आप जब बॉयज़ पिक करोगे, ये 4 बॉयज़ आप जब पिक करोगे तो 4 बॉयज़ आप किससे बुक पिक करोगे, 12 से पिक करोगे ना, क्योंकि 12 बॉयज़ हैं आपके पास, कोई गर्ल्स वाले पोर्शन से थोड़ी ना पिक कर लोगे। तो आप टोटल मेंबर्स मतलब जो 20 हैं उसमें से थोड़ी पिक करोगे। अब आपको अगर मैं बोल दूं आप बॉयज़ पिक करो, तो अब बताओ बॉयज़ जो पिक करोगे, आप बॉयज़ बॉयज़ के ऑप्शन से पिक करोगे ना, आप बॉयज़ कोई गर्ल्स वाले या दोनों के टोटल वाले ऑप्शन से थोड़ी ना पिक कर लोगे। समझे मेरी ये बात। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू जो यहाँ पे मैं पुट करूंगा वो आएगी मेरे पास 12 और सी, और सेलेक्ट कितने बॉयज करने हैं, और हमारे पास क्या होता है जो हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं सेलेक्ट कितने बॉयज कर रहा हूँ, 4 बॉयज। अब आ गया समझ में। ठीक है, आगे आगे क्या बोला गया था, उसके बाद हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो 3 गर्ल्स में कौन से वाले, गर्ल्स वाले पोर्शन से सेलेक्ट कर दूंगा ना, जो कि टोटल गर्ल्स है मेरे पास 8। तो क्या हो जाएगा, 8 टोटल हो गई। तो एन की वैल्यू हो गई मेरे पास 8 और सी, और आर की जगह क्या आएगा, कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी थी मुझे, 3। आ गया समझ में भाई, ये कह रहे थे इसमें, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें टोटल वेस्ट देखना है ना कि कितने तरीकों से हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप इसको अलग से सॉल्व करना, इसको अलग से सॉल्व करना, और या तो कैलकुलेटर में आप दोनों एक साथ भी डाल सकते हो और ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो जैसे मैंने बनाया। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 27720। ठीक है भाई। तो हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, बस यही था। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको गौर से समझना है भाई, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो बस इसी की तरह है। अभी जो आपने अगर 5 से समझ लिया तो आपको 6 भी आ जाएगा। अ बॉक्स कंटेन्स 7 रेड बॉल्स, एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास हैं 7 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉल्स बी सेलेक्टेड। अब कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 5। यहाँ पे पहले कितने मेंबर सेलेक्ट करने थे, 5 कमेटी में। तो याद करो जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन था, जैसे सी के नीचे जो आर आ रहा था, मैंने वहां पे क्या डाला था, 5 डाला था। ठीक है। तो अब देखते हैं भाई यहाँ पे उसके आगे क्या लिखा हुआ है, बॉल्स भी सेलेक्टेड सच दैट एग्जैक्टली 3 आर्स रेड। तो हम जो 5 बॉल सेलेक्ट करेंगे ना उसमें से 3 हमारे पास पक्का पक्का एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए। ठीक है भाई। या हम इसके पार्ट 1 में हमें बोला गया था कि 5 मेंबर सेलेक्ट करो, तो हमने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिए थे 5 मेंबर्स। लेकिन हमें ये नहीं बोला गया था कि उन 5 मेंबर्स में से हमारे पास 2 गर्ल्स होनी चाहिए या 3 बॉयज होने चाहिए, एग्जैक्टली ये नहीं बोला गया था। बस बोला गया था 5 मेंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, अब वो आप कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई कि एग्जैक्टली 3 रेड होने चाहिए। तो जब एग्जैक्टली 3 रेड वाली कंडीशन आ गई तो आप इस पार्ट 2 की तरह करोगे। पार्ट 2 में बोल दिया गया था ना कि 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं भाई, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो 4 बॉयज को आपने कौन से वाले ऑप्शन से, जितने बॉयज थे टोटल बॉयज उनसे ऑफ किया था, और टोटल जितनी गर्ल्स थी जैसे गर्ल्स वाला आपने गर्ल्स वाले से किया था। तो ये वाला इस तरह से होगा। तो सबसे पहले तो आप देखो आपके पास रेड बॉल्स कितनी है, आपके पास रेड बॉल्स है 7
और ब्लैक बॉल्स हैं 6। तो ये बात याद रखना। रेड बॉल्स हैं 7। तो शुरू में चलो लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन नंबर 6। रेड बॉल्स रेड बॉल्स हैं हमारे पास 7, मतलब टोटल रेड बॉल्स, ठीक है। और ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास, टोटल ब्लैक बॉल्स आपके पास हैं 6। अपनी आसानी के लिए हमने डेटा बना लिया। अब हमें टोटल तरीके निकालने हैं, ठीक है। और याद रखना सेलेक्टेड कितनी बॉल्स बोली गई थी आपको, 5। दोबारा से सवाल पढ़ लो। अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉल्स बी सेलेक्टेड। कितने तरीकों से हम 5 बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें से एग्जैक्टली 3 रेड हो। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जैक्टली 3 रेड वाली। जब एग्जैक्टली 3 रेड होंगी तो इसका मतलब हमारे पास सेलेक्टेड वाली, तो मतलब जो सी के नीचे जो आर आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो C3। ऊपर n की वैल्यू क्या होगी, फिर n की वैल्यू जाहिर सी बात है, जब मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, किस में से सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेड में से, तो जाहिर सी बात है तो टोटल मेरे पास जो आएगा वो 7 ही आएगा ना, क्योंकि रेड में से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ऊपर क्या आएगा उसके बाद, अब ब्लैक की बारी है, तो ब्लैक की बारी तो जाहिर सी बात है ऊपर तो 6 आएगा। सेलेक्ट कितनी करूंगा, सेलेक्ट करूंगा मैं सिर्फ 2। क्यों तो सेलेक्ट करूंगा, देखो 3 को प्लस करो 2 के साथ, आंसर क्या आता है, 3 + 2 का आंसर आता है 5। 3 मैंने सेलेक्ट कर ली रेड में से, ये रेड 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 3 सेलेक्ट कर ली। तो जाहिर सी बात है जब मुझे 5 सेलेक्ट करनी थी तो 2 बच गई, तो 2 कौन सी होंगी, 2 ब्लैक ब्लैक, जाहिर सी बात है 2 ब्लैक ही होंगी। सवाल ने मुझे क्या बोला गया था, सवाल ने मुझे बोला गया था मुझे सिर्फ 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। क्लियरली लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं आपको बात बता रहा था। अब कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपके पास इसका आंसर आ गया एक तरह से, आप इसको कैलकुलेटर में डाल के पुट करो और बस आ जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर आ रहा है 27720। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हो गया हमारे पास, बस यही था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देते हैं उसका, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 में बात क्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सबको नज़र तो वैसे आ ही रहा होगा ये स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, यहाँ पे हमें कह रहे हैं हाउ मैनी ए, ठीक है, हाउ मैनी ए डायगोनल्स, ए हमारे पास डायगोनल्स हैं और बी क्या है, हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स, 8 साइड्स, 10 साइड्स। तो सबसे पहले आपको बताना है, क्या बताना है, कि भाई किसी भी सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, किसी भी पॉलीगॉन में ना एन वर्टिसेस साइड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब दो पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे ना, तो हमारे पास दो दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है। आपको पता है ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट को मैं मैच कर दिया, एक लाइन बन गई, ठीक है। और 3 पॉइंट को अगर आपने मिला दिया तो 3 पॉइंट को मिलाने से आपके पास एक ट्राइंगल बन जाता है। तो देखो 1 2 3, 3 पॉइंट को अगर आप आपस में मिलाओगे, 1 2 3, तीनों को मिला दिया पॉइंट को आपस में, तो आपके पास एक क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। समझ गए ये बात भी। तो ये बात समझ गए, किसी भी पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन क्या होता है आपको पता होगा, पॉलीगॉन हमारे पास हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन और जो भी आपके पास के आगे पीछे की वैल्यूज होती हैं वो सारे हमारे पास पॉलीगॉन होते हैं। समझ गए भाई। तो बस इस तरह से हमारे पास पॉलीगॉन होते हैं, और पॉलीगॉन हमें, हमारे पास जो पॉलीगॉन बनता है वो कैसे बनता है, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको फॉर एग्जांपल हेक्सागोन बनाना है तो हेक्सागोन आपके पास कितनी लाइन से मिलकर बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेक्सागोन, मैंने बना दिया आपके सामने हेक्सागोन। कितनी लाइन जुड़ के बना, 6 लाइन्स, लेकिन 6 आपके पास बना है स्ट्रेट लाइन जुड़ जुड़ के। देख लो यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, वो मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बन गई, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है ना। समझ गए। तो बस, और यहाँ पे हमारे पास जो बात हो रही है, एक और बात आपको पता नहीं चाहिए, कि जो हमारे पास पॉलीगॉन होता है ना, पॉलीगॉन ये हर तरफ से बंद होता है, ठीक है। अभी मैंने हेक्सागोन आपके सामने बनाया था नहीं बनाया था, ये मैंने हेक्सागोन बनाया था, ये हर तरफ से पैक है। तो ये पहली बात है, एक पॉलीगॉन है। इस पॉलीगॉन का नाम क्या है, इस पॉलीगॉन का नाम है हेक्सागोन। जो टोटल इसकी 6 साइड्स हैं, और 6 साइड्स वाला ये रहा, बनाया हुआ तो है मैंने,
ठीक है, 1 2 3 4 5 5 6, 6 साइड वाला हेक्सागोन, समझ गए भाई। और पॉलीगॉन हमेशा हर तरफ से बंद होता है, कहीं से खुला हुआ तो नहीं है, किसी कोई कोने से खुले हुए तो नहीं, नहीं खुले हुए। तो ऊपर से ये पॉलीगॉन जो हम बनाया जाता है ना, ये हमारे पास 2D प्लेन में बनाया जाता है। जब भी यहाँ पे प्लेन का जिक्र हो रहा है, कहाँ चले गए, ये रहा प्लेन का जिक्र, ये रहा प्लेन का जिक्र। ठीक है, तो एक प्लेन पे डाउन करने को कह रहे हैं। प्लेन हमारे पास टोटल जो अभी होती हैं 2D होती है, 3 डायमेंशन भी होती है, होने को तो 4 डायमेंशन भी होती है। मैथ्स कहता है कि एन टाइम ऑफ डायमेंशन हैं। अभी हमारे पास टोटल जो आई है डायमेंशन एक तरह से 3 ही आई हैं, और 4 5 6 के हमारे पास कॉन्स्टेंट मौजूद हैं। ये सही है, यहाँ तक आप लोग समझ गए सारी की सारी। अब क्या करेंगे, अब देखो, आपको पहला इस टाइप किया था कि आपको मैं सवाल सही से समझा दूं। तो अब क्या करेंगे, चलो भाई ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के हमसे वेज पूछे थे कि भाई कितने वेज हैं ड्रॉ करने के, 6 साइड्स को, 8 साइड्स को और 10 साइड्स को। ठीक है, तो अब आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स को बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है। अच्छा, ये भी बुक में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कहीं से नहीं बता रहा हूँ, ये सब बुक में है। अब 6 पॉइंट हमारे पास ये 3 चल रही है ना, इससे थोड़ा सा पीछे करना पेजेस, तो आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला। तो हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स ड्रॉ करने का फॉर्मूला होता है NC3। सही है भाई, ये होता है टोटल ट्राइंगल्स ड्रॉ करने का फॉर्मूला। और उसके टोटल डायगोनल्स, उसकी जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है NC2 - N। ये होता है। समझ गए भाई, या नहीं समझे अब तक? उम्मीद है सब समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बात हो रही है पार्ट 1 में 6 साइड्स की। कितने साइड्स की? 6 साइड्स की। तो बस डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला पहले से ही मौजूद है। आप डायरेक्ट, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पीछे करके आप उसका थ्योरम पढ़ सकते हो। आपके पास जो भी थ्योरम वगैरह लिखा होगा, वहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होंगे, आप पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बताया है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 6 साइड्स की बात आ रही है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 साइड्स है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है इसके टोटल ट्राइंगल्स के। टोटल ट्राइंगल्स हमारे पास कितने बन सकते हैं? सही है भाई, तो टोटल ट्राइंगल्स बोला गया था ना, ट्राइंगल्स भी बोला गया था और डायगनल्स भी बोला गया था। तो ट्राइंगल वाले के लिए हम ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब डायगनल की बात आएगी तो टोटल डायगनल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल डायगनल्स कितने हो सकते हैं उसके भाई। तो बस करते हैं शुरू। तो 6 क्या था हमारे पास टोटल ट्राइंगल का फॉर्मूला? चलो यहाँ पे पहले लिख देते हैं। टोटल ट्राइंगल्स, ठीक है, क्या आ जाएगा? NC3 है ना, तो मैं क्या लगाऊंगा? n की वैल्यू 6 है, 6C3। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 56। आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया था NCR का। अब टोटल डायगोनल्स की बात आएगी। टोटल डायगोनल्स में क्या करेंगे हम? फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो n की वैल्यू 6 हो गई, 6C2 - 6। इस पूरे को सॉल्व करो, पहले इसको फाइंड करो, उसको माइनस कर दो 6 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 9। अब करूंगा 8 साइड्स के लिए। ठीक है, अब बात आएगी 8 साइड्स को सॉल्व करने की, तो भाई करते हैं। तो ये पार्ट 2 है हमारा, 8 साइड्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टोटल ट्राइंगल्स, 8C3। अच्छा, फॉर्मूला दिखा दूँ आपसे आपको? अब एक दफ़ा आप फॉर्मूला याद कर लो, इसको रफ कॉपी में लिख लो, बार बार तो दिखा नहीं सकता मैं। ये रहा टोटल ट्राइंगल्स का एन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? जब 8 साइड की बात आएगी 8 बन जाएगी, और जब उसके बाद मेरे पास बात आएगी कितने 10 साइड्स की, ये रही बात, तो मेरे पास क्या बन जाएगी? एन की वैल्यू 10 बन जाएगी। तो भाई इसमें पुट करूंगा और फिर इसमें पुट करूंगा, और आंसर मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 120। अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आप समझ, आपको अब समझ आ जाना चाहिए। अब टोटल डायगोनल्स निकालने हैं मगर मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होगा 8C2 - N की वैल्यू थी ना, तो वो हो गई यहाँ पे 8, और यहाँ पे आ गया 20।
अब निकालते हैं 10 साइड्स के लिए। 10 साइड्स। तो 10 साइड्स के लिए क्या होगा? सेम इसकी तरह का हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। टोटल ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 10 C3, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 120 ही आता है इसका आंसर। ठीक है, मैं कंफर्म कर लूँ। 10 C3 120 आता है। और अगर मैं 8 C3 निकालूं, ये भी आता है मेरे पास। अच्छा, 8 C3 मेरे पास आ रहा है 56। सही है, 8 C3 आ रहा है मेरे 56 का आंसर गलत लिखा हुआ है। 56 और 8 C2 -8, ये आ रहा है 20, ये ठीक है। तो ये 120 आ रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। 10 C3 120। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम करेंगे टोटल डायगोनल्स। तो इसमें होगा 10 C2 -10। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास? 120 को माइनस का रन, अच्छा सॉरी, 10 C2 को, आंसर को जो भी आएगा माइनस कराऊंगा किसके साथ? 10 के साथ। तो आंसर आ जाएगा 35। सही है, ये रहा भाई 35 हो गया मेरे पास। अब करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आप पढ़ लो एक दफ़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको सिर्फ प्रूफ करने का बोल रहे हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं शो करो ये पूरा का पूरा इसके बराबर है। तो चलो भाई करते हैं शो। ये भी आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी गई है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग डालकर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है 9 C6 और प्लस हो रहा है 9 C5 के साथ, और ये बना रहा है आपके पास 10 C6। ठीक है, तो बस लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं करूँगा पिक। ये मेरे पास होगा, क्या होगा? 9। अच्छा, इसका अगर मैं बोले तो फार्मूला खोल देता हूँ डायरेक्ट, बल्कि चलो पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको लिख देते हैं। 9 C5। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास? 9 फैक्टोरियल, फिर क्या आता है? डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और फिर आता है एन माइनस का आर ना। तो एन माइनस का आर हो गया मेरे पास। फार्मूला मैं बार बार लिख चुका हूँ, वो आपको याद होना चाहिए फार्मूला। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये भी 9 फैक्टोरियल, फिर क्या है यहाँ पे आएगा? 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा 9 - 5 फैक्टोरियल। सही है, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर? अब आप देखो, यहाँ पे आ गया 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 3 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल। सही है भाई, यहाँ तक तो सबको एक एक स्टेप सबको समझ में आ गए होंगे। अब नीचे चलते हैं। और अब क्या होगा? अब ठीक है, अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर। मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, और अगर आप बोले तो कटिंग कर देते हैं, बल्कि कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। सही है, तो इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम। इसको ओपन करने से पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 6, और उसके बाद क्या करूँगा मैं? इसको 5 फैक्टोरियल बना दिया। ठीक है, हम इसको खोल सकते हैं ना। 6 फैक्टोरियल का मैं ओपन करूँ कैसे होगा? 6 × 5 × 5 इसको यहाँ पे रोकना चाहूँ रोक दूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको पहले ही रोक दे रहा हूँ, मैं इसको यहीं पर ही रोक दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया, और बाकी आगे जो मेरे पास नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे ही लिख के रहने दे रहा हूँ। ठीक है, 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख के रहने दे दिया। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है? 9 फैक्टोरियल। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा हरकत? यहाँ पे मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, और जो ये 4 फैक्टोरियल है ना, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो 4 आ जाएगा, और बस को यहीं तक ही ओपन कर रहा हूँ, इससे आगे नहीं कर रहा मैं। सही है,
अब क्या करूँगा भाई, अब इसका एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम आपको लेना आता है, हम एलसीएम किस तरह से लेते हैं। जो-जो चीज़ें हमारे पास नीचे मौजूद, अच्छा नीचे तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली तो हम ऐसी ही वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, वरना आप एक काम करो, हम क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। आपको आता है ना सारी चीज़ें करना, और फिर इसको इस तरह से लिख दिया करते हैं। तो अगर आप इस तरह से चाहते हो तो इस तरह से कर दो, वरना आपको एक और तरीका पता है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो हम इसको इस तरह से भी कर देते हैं। आपके पास जो भी यहाँ पे नीचे सारी की सारी वैल्यूज मौजूद होती हैं, आप उसको यहाँ पे लिख देते हो और फिर ढूंढते हो यहाँ पे ऊपर में से कि हमारे पास, मतलब फर्स्ट वाले में हमारे पास इस एलसीएम का जो भी मौजूद नहीं होता ही टर्म, हम उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या मौजूद नहीं है, जो एलसीएम आया उसमें से, तो हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास एलसीएम लेने के। तो हम क्या करें, पहले तो हम देखो जो जो सेम चीज़ें होती हैं उसको लिख देते हैं। तो सेम क्या है यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल और क्या है, 3 फैक्टोरियल सेम है, तो हम लिख देते हैं वही 5 फैक्टोरियल, या चलो करवा देते हैं इसको इधर ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल आ गया, और उसके बराबर में हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4, और फिर ये हो गया 3 फैक्टोरियल, और फिर ये हो गया प्लस 9 फैक्टोरियल, और पूरा का पूरा वहाँ पे चले गया, तो ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपके पास 3 फैक्टोरियल। सही है भाई, इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब क्या करें, अब चलो करते हैं इसको। अब हाँ, नीचे वाला क्या होगा हमारे पास, नीचे वाला भी आप देखो डिनोमिनेटर वाला, तो 6 भी ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल भी ऐसे ही आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल खैर दो दफ़ा आएगा, तो 5 फैक्टोरियल, और फिर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल भी आ जाएगा दो दफ़ा, और फिर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को एक काम करते हैं ना, डिनोमिनेटर को हम दोबारा से उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर मैं करना चाहूँ तो, और नहीं करना चाहता तो हम उसको नहीं भी कर देते भाई ऐसी। तो खैर अभी देखते हैं, मैं डिनोमिनेटर को एक काम करता हूँ, वैसे ही बदल देता हूँ जैसे पहले था। ये जो मेरे पास आया है, बल्कि चलो अभी लिख देते हैं, अभी आगे देखते हैं, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं तो यहाँ पे करवाऊंगा। तो अब क्या, उसके बाद 5 फैक्टोरियल, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा का पूरा मैंने दोनों के दोनों आपस में जोड़ जोड़ के लिख दिए जो हमारे पास लिखे हैं मैं, ठीक है। अब क्या करूँगा, आप देखो ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, आ रहा है ना कॉमन, चलो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से कॉमन आ रहा है एक और 3 फैक्टोरियल, कॉमन निकाल लिया, बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, और क्या बच गया फर्स्ट वाली टर्म में से, मेरे पास बच गया 9 फैक्टोरियल बच गया, और यहाँ पे बच गया ओनली 4, ये दोनों बचे ना, वो दोनों तो बाहर आ गए। ठीक है भाई, ब्रैकेट बना लेते हैं चलो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल बच गया, और क्या बच गया मेरे पास, 6 बच गया ओनली, और ये दोनों तो मेरे पास बाहर आ गए, कॉमन थे तो। सही है, अब क्या करेंगे, अब देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास जो जो लिखा हुआ है उसको मैं एज इट इज ऐसे लिख दूंगा, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 और 3 फैक्टोरियल। अब देखो जिस जिसकी कटिंग हो रही है उस जिसकी मैं कटिंग कर दूंगा, इसकी कटिंग, इसकी कटिंग, तो बस कर देते हैं इसकी कटिंग, इसकी कटिंग, कर दिया मैंने भाई। चलो ठीक है भाई, कटिंग कर देते हैं इसकी, कर दी मैंने इसकी बिल्कुल कटिंग। सही है भाई, इसकी कटिंग कर दी। और अब क्या बच गया मेरे पास, डिनो न्यूमरेटर में मेरे पास बच गया 9 फैक्टोरियल और ये 4 प्लस, यहाँ पे बच गया 9 फैक्टोरियल और ये बच गया मेरे पास 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया 6 और 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक आ गया सब कुछ समझ लिया। अब इसको मैं वापसी पलट रहा हूँ, वापसी कैसे पलट रहा हूँ देखो, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था, ये मैंने 4 फैक्टोरियल को इस तरह से ओपन किया था ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल से ओपन किया था, और ये 6 फैक्टोरियल था, इसको कैसे ओपन किया था, इसको मैंने 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल इस तरह से किया था, तो इसको अब मैं वापसी बदल रहा हूँ इसमें, और इसको पूरे को वापसी बदल रहा हूँ इसमें। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो। तो चलो बदल देते हैं, 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 4 प्लस 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया अब क्या, 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 फैक्टोरियल। आ गया समझ में, यहाँ तक सबको ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई।
अब क्या करते हैं, अब इस 4 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अच्छा, पहले सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे कुछ आपके पास कॉमन आ रहा है। अच्छा, वो तो मुझे पहले ही कॉमन निकाल लेना चाहिए था, मैंने पहले कॉमन निकाला नहीं। मेरे पास यहाँ से 9 भी कॉमन आ रहा था, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको 9 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मैं 9 फैक्टोरियल कॉमन निकाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा मेरे पास 6। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया मेरे पास 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल। अगली लाइन पे मतलब यहीं पे कर लेते हैं इसको कंटिन्यू। और यहाँ पे हो गया 10। बन गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इस 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 10 - 6। ये कोई वजह है जो मैं बना रहा हूँ? मुझे आंसर में बनाना क्या था, सबसे पहले तो आप ये देखो। मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये 10 C 6 के बराबर बनाओ, तो 10 C 6 क्या होता है? अभी आपको दिखाते हैं 10 C 6 क्या होता है। मुझे बोला था 10 C 6 बनाओ, 10 C 6 होगा 10 फैक्टोरियल आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा नीचे, फिर हमारे पास आर फैक्टोरियल आता है ना, फॉर्मूला तो सबको याद है ना, आर फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आता है, n - r, तो 10 - 6। यही नहीं बनेगा, बिल्कुल सेम यही बनेगा। बिल्कुल बताओ, बनेगा नहीं बनेगा, यही बनेगा ना। तो देखो मेरे पास, अगर मैं इस 4 को इस तरह से बना दूं तो मेरे पास यहाँ तक तो बन गया। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है NCR इज इक्वल्स टू। अच्छा, ये सारा रफ वर्क है तो इसको मैं ऐसी साइड में लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रफ वर्क। NCR इज इक्वल्स टू क्या होगा, n फैक्टोरियल, और यहाँ पे होगा r फैक्टोरियल, फिर होगा यहाँ पे n - r फैक्टोरियल। सही है भाई, सब समझ गए, गॉट इट। अब क्या करेंगे हम, इसको बदलना है बस हमें 10 फैक्टोरियल में। तो ये बन तो जाता है 10 फैक्टोरियल, 10 को पहले लिख दूं, 9 फैक्टोरियल को बाद में लिख दूं। बात एक ही है, अलग अलग बात है? एक ही बात है, ब्रैकेट बना दो, यहाँ पे बना दो 10 पे ब्रैकेट बना दो, एक ही बात है, दोनों बस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और 10 - 6 को आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक? अब क्या होगा, जिस तरह ये दोनों ओपन हो रहे थे, इस तरह से अगर मैं 10 बोलूँ, 10 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 10 फैक्टोरियल बराबर होता है 10 × 9 × 8। इस तरह से चलाना है, चला दो ना, यहाँ पे रोक दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। देखो यही तो लिखा हुआ है ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में, यही लिखा हुआ है सेम टू सेम। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं बना दूंगा, इसको मैं बना दूंगा 10 फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 10 - 6 फैक्टोरियल। देखो ये सेम बना नहीं बना, इसके बराबर बन गया। तो बस लिख दो यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, पूरा का पूरा बराबर होता है 10 C 6 के बराबर होता है। जो हमें प्रूफ करने का कहा गया था वो हमने प्रूफ कर दिया। हमें बोला गया था ये दोनों के दोनों बराबर हैं, इसके देख लो। हमें क्वेश्चन में बोला गया था ये दोनों के दोनों को अगर आप प्लस करो तो इसके बराबर आएंगे, तो ये दोनों इसके बराबर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको, चलो दोबारा से इसको अपलोड कर देते हैं यहाँ पे 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली हमारे पास ये रहा, इसका एक पार्ट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, देयर आर 11 men and 9 women members of a club। 11 मैन और 9 वुमेन है क्लब के मेंबर। हाउ मैनी कमिटीज ऑफ 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी, याद रखना है 8 मेंबर्स की कमेटी हमारे पास बनेगी, हैविंग, जिसमें एग्जैक्टली 5 मैन होने चाहिए। तो वही वाली कंडीशन आ गई, अभी हमने ऊपर सवाल किया था ना, शायद यहाँ पे हो तो आपके पास दिख रहा हो, हाँ ये रहो, ये वाला किया था ना, सेम इसी की तरह है। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली 5 वाला आ गया ना, एग्जैक्टली 5 वाला हमारे पास ये वाला सीन होगा। ठीक है, अब आपको 5 मैन बोले हैं टोटल, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई आपके पास वुमेन अलग हैं, तो वुमेन में से आपके पास कितना सेलेक्ट होगा, मैन में से कितना सेलेक्ट होगा। लेकिन आपके पास क्या बोला गया है, 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी, ये बात याद रखना। ऊपर हमें क्या बनाने थे, एक क्वेश्चन आया था ऊपर जिसमें से हमें बॉल सेलेक्ट करनी थी, 5 बॉल्स, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको पता ना चाहिए हमारे पास 5 बॉल सेलेक्ट करनी थी हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें, आप बॉल्स ही समझ लो, यहाँ पे हमें 8 बॉल सेलेक्ट करनी है, जिसमें से बोले एग्जैक्टली 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 5 हमारे पास रेड होनी चाहिए। यहाँ पे बोला था एग्जैक्टली 3 रेड होनी चाहिए, यहाँ पे बोला एग्जैक्टली 5 रेड होनी चाहिए। बस अब उसको बदल दो मैन और वुमेन में। ठीक है, तो बस ये कोई कंफ्यूजिंग सवाल नहीं है, वही हमारे पास है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। तो पार्ट 1 करते हैं इसका, जिसमें हमें बोला गया था एग्जैक्टली 5
मैन। ठीक है भाई, एग्जैक्टली 5 मैन। तो चलो करते हैं। टोटल वेस्ट कितने वेस्ट होंगे हमारे पास? तो आपको पता है सबसे पहले कि हमारे पास कितने मेंस थे टोटल? 11 मैन थे टोटल, 9 वुमेन थी। तो यहाँ पे लिख दो मैन कितने हैं टोटल आपके पास? 11। वुमेन कितनी है? वुमेन हैंगी आपके पास 9। ठीक है। तो जाहिर सी बात है एन की वैल्यू जो होगी टोटल आपके पास क्या होगी? 11 होगी। सी आर क्या होता है? जो सेलेक्टेड होते हैं। तो एग्जैक्टली कितने सेलेक्ट कर रहे हैं हम? 5 मैन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब वुमेन वाले में से कितनी सेलेक्ट होंगी? हमें बोला गया था 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो जाहिर सी बात है वुमेन तो पहले हम वुमेन में से ही सेलेक्ट करेंगे ना, तो 9 तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वुमेन का नंबर्स। और सिलेक्टेड कितनी वुमेन्स लेंगे हम? जाहिर सी बात है जब हमने 5 सेलेक्ट कर ली पहले से, तो 5 वो सॉरी 5 मैन हमने पहले से सेलेक्ट कर लिए, तो वुमेन कितनी बच गई? हम 3 ही बच गई ना डायरेक्ट, क्योंकि 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। जाहिर सी बात है वुमेन की क्वांटिटी हमारे पास 3 ही होगी। इन दोनों का आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। आगे कर लेते हैं यहाँ पे। आपके आंसर आ जाएगा 38808। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? पार्ट 2 करेंगे इसका। ये रहा एट मोस्ट 5 वुमेन। एट मोस्ट का मतलब पता होता है आपको? एट मोस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा 5 वुमेन। 5 से ज़्यादा इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए। समझे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 वुमेन। अब बोलोगे ये कौन सा नया केस आ गया? इस तरह के तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं है। तो ये भी बहुत इजी केस होता है। देखने में मुश्किल है बता रही, लेकिन है आसान। ठीक है। एट मोस्ट 5 वुमेन, इसमें हमारे पास जो कंडीशन लगती है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? 5 वुमेन होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें हमारे पास, मैं बताता हूँ क्या होता है सीन। देखो भाई, इसमें सिर्फ हमारी जो कंडीशन बदलेगी ना, वो सिर्फ हमारे पास एन की बदलती जाएगी इस तरह से, जो कि देखो एक बात याद रखो। पहले कंडीशन समझो, ज़्यादा से ज़्यादा 5। 5 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 5 से ज़्यादा तो आप ले ही नहीं सकते वुमेन को। तो देखो आपके पास, सबसे पहले हम करते हैं टोटल वेस्ट बनाता हूँ। ठीक है, गौर से समझना है सवाल। टोटल वेस्ट बनाता हूँ। ठीक है। देखो सबसे पहला जो केस होगा ना आपका, वो आपका बनेगा 11। तो अभी हमें कौन सी एटलीस्ट 5 वुमेन बोला गया था ना, चलो हम वुमेन वाला पहला केस उठाते हैं। टोटल वुमेन कितनी थी? 9 थी। जिसमें से मैं उठा ही रहा हूँ सिर्फ 5 के 5 वुमेन को मैं पिक कर ले रहा हूँ। 5 के 5 वुमेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जब 5 के 5 वुमेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास जो मेंस बच गए, कितने मैन बच गए? हमें टोटल कितने कमेटी सेलेक्ट करनी थी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स हमें यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चलो ये भी लिख देता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, 8 मेंबर सेलेक्ट करने, यहाँ से याद रखना है बिल्कुल 8 मेंबर सेलेक्ट करने थे। तो अभी मैंने कितने सेलेक्ट कर लिए? 5 के 5 वुमेन मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो जाहिर सी बात है मेंस कितने बच गए फिर? मतलब मैन कितने बच गए? मैन मेरे पास बच गए ओनली 3। 3 बच गए ना। आठ आठ की सेलेक्ट करनी है ना, मैन 3 बच गए। ठीक है। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है, एट मोस्ट बोला गया था ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 वुमेन। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 वुमेन हो। तो बिल्कुल हो सकता है, तो हम प्लस करवाएंगे किसको? 9 सी। अब मैं वुमेन मैंने 5 ले ली, अब मैं वुमेन ले रहा हूँ 4। ठीक है। और मैन वाले में कितना बच जाएगा? यहाँ पे देखो, जब 4 वुमेन सेलेक्ट कर ली तो मैन कितने बच गए? मैन भी 4 बच गए, मैन भी 4 आ जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमें क्या बोला गया था? एट मोस्ट 5 वुमेन, मतलब 5। ज़्यादा से ज़्यादा 5 होनी चाहिए, तो इसका मतलब 5 से कम तो हो सकती हैं। तो मैंने 5 से कम पहले 4 बना दी है, 5 से कम 3 भी तो हो सकती हैं वुमेन। तो 3 पे आ जाते हैं। तो NC3। और यहाँ पे क्या आ गया? अब ये मैन की बारी आई, तो जाहिर सी बात है जब 3 मैंने वुमेन सेलेक्ट कर ली, तो मैन कितने बच गए? 5 बच गए ना। 8 सेलेक्ट करने थे ना टोटल हमें मेंबर्स, तो 5। जाहिर सी बात है फिर हम मैन से ही करेंगे 5 के 5। उसके बाद दोबारा आ जाओ यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम? चलो नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? 9 सी। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो मैंने 3 वुमेन सेलेक्ट करी, 3 से भी तो कम हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना, 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो 5 से कम तो हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं बोला ना कि 5 से कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 2 भी वुमेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अब जब 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैन कितने हो जाएंगे फिर सेलेक्ट? मैन 6 सेलेक्ट हो जाएंगे, जब भी तो 8 बनेगा टोटल। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमारे पास ये एक सिर्फ एक ही वुमेन आए।
ठीक है, हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे ना, एक तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक वुमेन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब साथ के साथ हमारे पास क्या हो जाएंगे, मैन हो जाएंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी वुमेन ना हो सकता है ऐसा भाई, हमें ये तो नहीं बोला ना इस कंडीशन में कहीं भी कि आपके पास क्या हो, एक भी वुमेन ना हो। हमें बोला गया था बस कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 वुमेन है, उसका मतलब 5 से कम हो सकती हैं, 5 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है जिसमें एक भी वुमेन ना हो और सारे के सारे हमारे पास क्या हो, मैन हो। तो बस सारे के सारे मैन का मतलब 8 मैन हो गए। बस इससे आगे अब कोई कंडीशन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इन सबको अलग अलग निकालो और निकाल के प्लस करो बारी बारी। तो इन सब का आंसर आपके पास आएगा। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हो, इन दो को ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट बना के डालो और निकालते रहो, इसको 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 बीच में प्लस लगाते रहो, आपके पास आंसर आ जाएगा, वरना अलग अलग करके करो। तो जैसे करना चाहते हो कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 120945। ठीक है भाई। अब आते हैं, एट मोस्ट 5 वुमेन वाला केस खत्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वुमेन, उससे ज़्यादा नहीं। अब आ गया एट लीस्ट 5 वुमेन। एट लीस्ट 5 वुमेन, अच्छा पेपर ने वो इस तरह से वुमेन की जगह मैन भी दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो घबराना मत, अगर आपने अलग केस समझ लिया तो आपको आ गए। तो एट लीस्ट 5 वुमेन। ठीक है। तो एटलीस्ट 5 वुमेन का मतलब मेरे पास हुआ कम से कम 5 वुमेन। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम ना, हम बोलते ही नहीं अपनी बात में एटलीस्ट हमारे पास ये तो होना चाहिए। बोलते हैं ना एटलीस्ट का मतलब कम से कम हमारे पास भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए। तो कम से कम 5 वुमेन तो हो, मतलब 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा हो सकती हैं हाँ। ठीक है। तो टोटल वेज, तो सबसे पहले मैं वही करूँगा जैसा मैं करता हुआ आ रहा हूँ। मैं टोटल वुमेन्स कितनी थी, 9 थी, 9 में से कितनी सेलेक्ट करूंगा, कम से कम 5 होनी चाहिए, 5 से कम नहीं, 5 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये लगा दिया। अब मैन कितने हो जाएंगे, 11 में से हमारे पास जाहिर सी बात है 5 मैं वुमेन सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो 3 ही मैन करूंगा क्योंकि मुझे टोटल 8 सेलेक्ट करने थे। अब आ रहा होगा आप लोगों को समझ में ऐसा ऐसा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर। अब क्या था हमारे पास, टोटल वुमेन तो 9 थी, तो अब क्या आएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास, मतलब सॉरी, कम से कम 5 हो, 5 से कम नहीं हो सकती, तो 5 से ज़्यादा तो हो सकती है ना, मैं ये वाली कंडीशन तो नहीं बोली ना, तो 5 से ज़्यादा 6 भी हो सकती हैं। तो भाई 6 लगा दिया। और फिर कितने मैन्स बच गए, मैन बच गए मेरे पास ओनली 2 मैन बच गए। ठीक है। क्योंकि मुझे 8 लेने थे ना टोटल। तो 6 जब मैंने लड़कियां सेलेक्ट कर ली तो 2 मैं खाली लड़के सेलेक्ट करूंगा, मतलब मैन। तो चलो अब करते हैं आगे। और अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 7 लड़कियां आ जाएं, कम से कम 5 हो, लेकिन 5 से ज़्यादा भी तो हो सकती है ना, तो 7 आ जाएं। तो जब 7 लड़कियां आ जाएंगी तो हमारे पास लड़के कितने हो जाएंगे, ओनली 1। ऐसा भी तो हो सकता है सारी के सारी लड़कियां आ जाएं। हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल। तो सारी के सारी लड़कियां मतलब NC 8, और बॉयज़ कितने, बॉयज़ 11 C 0। सही है। इन सबको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा 25815। ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया। अब करेंगे हम 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ना, आपको क्या बोला गया है, यहाँ से हम रीड कर सकते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन, वर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन। ठीक है। टेकन 5 एट अ टाइम, अच्छा हमें वही बताने के कितने कॉम्बिनेशन इस वर्ड से बन सकते हैं। इस वर्ड को आगे पीछे करके, मतलब यू को यहाँ कर दो, क्यू को यहाँ कर दो, या यू को पहले कर दो, एस को बाद में कर दो, टी को बाद में कर दो, या इसको भी पहले, आई को पहले लिया। उस तरह से हमारे पास आगे पीछे कर करके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हमें ये बताना है। लेकिन हम एट आ टाइम ओनली 5 लेटर ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते। टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो इन 8 में से हम कोई से भी 5 सेलेक्ट करेंगे। समझ गए। टोटल 5 सेलेक्ट करेंगे, तो वही वाली तो कंडीशन हो गई। टोटल हमारे पास मैन आएंगे 11, तो टोटल लेटर है हमारे पास, पता नहीं कितने थे, 8 थे, हाँ 8 थे। टोटल मैन थे हमारे पास 8। सेलेक्ट कितने करने थे मैन हमें, सेलेक्ट करने थे हमें, जैसे मेंबर्स, मेंबर्स समझ लो, मेंबर्स हमें 8 सेलेक्ट करने थे, यहाँ पे मेंबर्स हमें सेलेक्ट करने 5, लेकिन एट अ टाइम। समझ गए। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन समझ गए तो अच्छी बात है। तो टोटल लेटर, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे जहाँ पे लिखेंगे टोटल लेटर्स। तो टोटल लेटर्स हमारे पास थे 8, मैंने अभी आपको काउंट करवाए थे। ठीक है।
अब क्या होगा, 5 लेटर्स आर सेलेक्टेड एट अ टाइम। तो अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख दो। तो 5 लेटर्स, तो हम सेलेक्टेड वाला क्या कहलाता है, आर कहलाता है ना, तो बस 5 लेटर्स आर सेलेक्टेड एट अ टाइम। तो हमारे पास जो वो कहलाता है, आर कहलाता है, वो हमारे पास सिलेक्टेड वाला ऑप्शन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, सिलेक्टेड हमारे यहाँ 5 हो गए, टोटल लेटर 8 हो गए, तो NCR 8C5 हो गया बस। ये तो बैठे बैठा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था ये। इसकी तरह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, इस क्वेश्चन की तरह कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की, इस तरह इसकी तरह की क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, तो टोटल वेस 8C5 को आप सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ गया 56। ठीक है, 8C5। सी कहाँ से आता है कैलकुलेटर में, शिफ्ट दबाओगे और डिवाइड वाला बटन दबाओगे, जो इस तरह से डिवाइड वाला लिखा होता है, तो आपके पास सी आ जाएगा। और सी से पहले लगा दो आप, 8 लगा दो सी से पहले, उसके बाद सी दबाओ, उसके बाद आप दबा दो, वही क्या था हमारे पास, 5 5, बस आ जाएगा आपके पास। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 11। ठीक है, तो 11 इजी है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। 11 करते हैं, यहाँ पे मैं ज़रा 11 अपलोड कर दूँ। ठीक है, ये रहा 11। तो 11 आप चाहो तो वैसे खुद भी कर सकते हो, अब आपको इतना समझ में आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन 11 में थोड़ी सी एक ट्रिक है, बताता हूँ। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 3 वॉल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 वॉल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। अच्छा भाई, टोटल आपके पास कितने वॉल्स होते हैं आपको पता है, A E I O U। टोटल आपके पास 5 वॉल्स होते हैं, ठीक है, 5 वॉल्स में थे, और 7 कॉन्सोनेंट में से आपको सेलेक्ट करना है। कॉन्सोनेंट 7 नहीं होते, जो हमारे पास वॉवल्स नहीं होते ना, उस बाकी उसके अलावा सारे के सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन उन्होंने बोल दिया टोटल हमारे पास अभी जो मौजूद हैं, हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट मौजूद हैं और 5 वॉल्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं, 3 वॉल सेलेक्ट करने हैं और 4 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो जाहिर सी बात है, 5C3 आ गया, फिर क्या आ जाएगा, 4C7, ओ सॉरी 7C4। ठीक है, टोटल कॉन्सोनेंट के 7 ये आएगी ये। खैर ये हम कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपने क्यों, ये वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, इसकी मदद से हमने, इसकी और इसकी मदद से हमने बना ली। आप बोलोगे बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। बेसिकली हमारे पास इस सवाल में देखो, सिलेक्शन फर्स्ट होती है, हमने सिलेक्शन कर ली, ये जो थी ना हमारी सिलेक्शन थी, सिलेक्शन 5 में से 3, 7 में से 4, 5 में से 3, 7 में से 4, ये सिलेक्शन कर ली। इसके बाद आती है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होती है हमारे पास, अरेंजमेंट है कि टोटल लेटर भी तो गिनो, टोटल लेटर हमारे पास यहाँ पे कितने, 3 + 4, जो कि हो गया 7। तो हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट है ना, वो हमारे पास है 7 फैक्टोरियल की। अरेंजमेंट भी तो बनेगी ना, अरेंजमेंट मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल ABCDEFGHI लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे पास अरेंजमेंट बनानी है इसकी। तो क्या होगा, पहले ए पहले आ गया, सी बाद में लिख दिया, चलो ए लिख दिया, सी बाद में लिख दिया और बी को यहाँ पे लिख दिया। एक तो अरेंजमेंट मैंने आपके सामने बना दी। ठीक है, दूसरी बनाऊं, ए सी, अब बी को बाद में ले गया, तो पहले डी लगा दिया फिर बी को बाद में लगा दिया, इस तरह से अरेंजमेंट भी तो होती है हमारी। तो जो अरेंजमेंट होगी ना, वो हमारी टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स हैं 7, तो हमारे पास अरेंजमेंट होगी 7 फैक्टोरियल की। तो 7 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट होगी, 7 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट को इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। समझ गए? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि आप लोग वाला क्वेश्चन समझ में आई, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, सिलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अरेंजमेंट, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो और जो पहले तो हमने निकाले थे ना, वो हमने 3 वॉल्स और 4 कॉन्सोनेंट हमने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, वो हमारे पास सिलेक्शन थी। खैर अभी बताता हूँ सिलेक्शन क्या थी। तो चलो भाई, पहले लिख देते हैं टोटल वाउल्स जो हमें सवाल में दिए हुए हैं, 3, और कॉन्सोनेंट हमें कितने दिए हुए हैं, कंसोनेंट्स हमें दिए हुए हैं 4।
टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, सारा मसला हमारा यहाँ पे खराब हुआ कि टोटल लेटर्स, ठीक है। टोटल लेटर्स हमें कितने दिए हुए, 7। अब देखो क्या था, उसके बाद हमें बोला इन्होंने आउट ऑफ 5 वाउल्स, ठीक है। आउट ऑफ 5 वाउल्स तो लिख देते हैं आ वर्ड ऑफ 5 वाउल्स, ऐसा वर्ड बनाओ जो 5 वाउल्स में से आए, ठीक है। और एंड 7 कॉन्सोनेंट में से आए। इस टू बी फॉर्म, ठीक है, यहाँ से बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो सिलेक्शन करेंगे कि भाई हमें ये इन 5 में से और इन 7 में से हमें कितने उठाने, इसमें से 4 पिक करने और इसमें से कितने पिक करने हैं, सॉरी इसमें से मुझे पिक करने थे 3 और इसमें से मुझे पिक करने हैं 4, जो कि ये लिखा हुआ, ठीक है। अब सवाल गौर से समझो, दोबारा समझा रहा हूँ। 3 पिक कर लिए, 4 पिक कर लिए, ठीक है, डन। अब इन 3 और इन 4, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 वर्ड थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, A E I, ये 3 वर्ड हैं। और ये क्या हो गया, B C D F, ये 3 वर्ड्स, ये 4 वर्ड्स की वाले हैं। अब इन 4 वर्ड्स को मैंने यूं करके लिख दिया, ठीक है। अब ये दिमाग में मत दो, पहले ए के बाद बी आता है तो मुझे बी लिखना चाहिए, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है, लिख दिया। अब टोटल कितने वर्ड्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन मैं बोलूँ अगर इन चारों वर्ड को आगे पीछे करके बनाओ, मतलब पहले इसको लगा दिया, बाद में उसको लगा दिया, बाद में उसको लगा दिया, बाद में उसको लगा दिया, इसको लगा दिया, फिर बाद में उसको लगा दिया, बाद में इसको लगा दिया, तो ये सब करने का मेरे पास तरीका क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट। 7 बेस होंगे, मतलब 7 फैक्टोरियल। ये तो क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हो ना इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व। तो जाहिर सी बात है, पहले मैंने क्या की, सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या, इनमें से मैं कौन से वर्ड सेलेक्ट करूं। तो इनकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया मेरे पास NCR था। NCR मतलब 5C3 और यहाँ पे था 7C4, ये दोनों थे मेरे पास यहाँ पे, ये दोनों निकाल लिए। अब इन दोनों को निकालने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे एक वर्ड ये मिला, एक वर्ड ये मिला, अब ये 2 वर्ड मिल गए। अब इन 2 वर्ड की भी तो सिलेक्शन होगी ना, मतलब AEIO AEI और BCDF की मेरे पास उसकी भी तो सिलेक्शन होगी, इसको आगे इसको पीछे, इसको आगे इसको पीछे, इसको आगे इसको पीछे। तो इन दोनों की सिलेक्शन मेरे पास 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। आप समझे क्वेश्चन, अब उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे। मैं जितना कर सकता था मैंने वो सब किया समझाने के लिए, ये वाला क्वेश्चन। वरना तो बस आप एक काम कर सकते हो, ये क्वेश्चन ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, एज के साथ साथ समझ आ जाता है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो इसकी प्रैक्टिस बार 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 करते रहो, एज के साथ साथ खुद ही समझ आता जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर्स में यही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें बदल देते हैं वरना नहीं बदलते, ठीक है। तो मैंने अब आपको समझा दिया। तो टोटल वेज कितने होंगे, सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा सिलेक्शन और फिर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होगी 7 फैक्टोरियल की, तो सिलेक्शन मेरे पास क्या आती, NCR मतलब 5 में से 3 वॉवेल्स की, तो 5 में से 3 वॉवेल्स, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 में से 3 कॉन्सोनेंट, वो सॉरी 7 में से, ये रहा 7 में से 4 कॉन्सोनेंट्स, तो 7C4, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है भाई। इन सब का आंसर मेरे पास आ जाएगा 1764000। सही है। अब मैं जितनी कर सकता था कोशिश मैंने की, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग तो हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमारी 6.3 भी ख़त्म हो गई।